हेलो, जय श्री कृष्णा। और आप लोग कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ते रहो। क्रैश कोर्स वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ध्यान दो ज़्यादातर, है ना। और जो 12th में बच्चे आए हैं वो अब सीरियस हो जाओ, सीरियस होकर के पढ़ाई करो, ठीक है। और मैं ये कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा। और रही बात 12th वालों बच्चों की, तो आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा आएगी थ्योरी तब भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एमीन्स पे करने वाले हैं क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, बेसिक कैरेक्टर को लेकर के। तो हम लोग अभी सीखने वाले बेसिक कैरेक्टर ना। देखिए, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ऑलवेज रिमेंबर, जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं मोर बेसिक देन द एरोमेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन द एरोमेटिक एमीन। तो पहले हम लोग एलिफेटिक एमीन्स के बारे में कर लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हो एलिफेटिक एमीन्स में ये 1 डिग्री होता है, ये वाला जो होता है 2 डिग्री होता है, ठीक है। NH दिस इज द 2 डिग्री। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो दिस इज द 3 डिग्री। अब देखिए, अगर गैस फेज में होगा तो हम क्या कहते थे कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो गैस फेज में तो ये अपना पूरा एक प्रॉपर वे को फॉलो करता है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट किसमें ज़्यादा है? इसमें, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? गैसियस फेज की। तो गैसियस फेज में अगर आपको बेसिक कैरेक्टर पूछा हो, लिख के देगा, मेंशन करेगा गैसियस फेज या गैसियस स्टेट, तो आप लोग आंसर लगा के आओगे 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। लेकिन मालूम पड़ा कि दिया ही नहीं आपको कि गैसियस फेज में या एक्वस में है, तो उसको हम एज्यूमशन करते हैं कि वो एक्वस में है। तो देखिए, एक्वस में एक्सेप्शन होते हैं, अभी आप भूल जाइए क्या एक्सेप्शन होते हैं और क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स पूछे नहीं जाते, आप डायरेक्ट लगाइए अभी आंसर, ठीक है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पूरे फैक्टर्स बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मान लीजिए आर हमारे पास क्या होता कि उसके हिसाब से लगाएं, तो ध्यान रखो ये है, तो इसमें 213 ध्यान रखना, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, एंड देन अमोनिया आ गया तो उसको लास्ट में रखना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आर के प्लेस पर C2H5 आ जाए तो आपको 231 लगा के आना है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना, मतलब पहले 2 डिग्री रखना है, फिर 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, इसमें आपको ध्यान रहेगा। तो ये हमारे पास केस है एलिफेटिक का। अब बात करें हम लोग, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों केस में, फर्स्ट वाला क्या है? एलिफेटिक एमीन्स, क्योंकि ये देखो CH2 मतलब डायरेक्ट रिंग के कांटेक्ट में नहीं आ रहा ना, NH2 यहाँ पर डायरेक्ट रिंग के कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर बढ़ेगा, जिसकी वजह से मतलब डबल बॉन्ड बढ़ गया, डबल बॉन्ड बढ़ने से परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर बढ़ गया, तो क्या होगा? इसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। जबकि यहाँ लॉन पेयर अपना मेंटेन रख रहा है, लॉन पेयर मेंटेन रख रहा है मतलब प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो कौन सा वाला ज़्यादा होगा? दिस वन। इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक एमीन्स, इसको बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब डायरेक्ट बेंजीन रिंग में हो। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखिए आगे वाले। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एरोमेटिक एमीन्स आ जाए हमारे पास, सारे के सारे एरोमेटिक एमीन्स आ गए, है ना। एरोमेटिक एमीन्स में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं वो बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक नेचर है, उसको डिक्रीज करेंगे, ठीक है।
तो अगर हमारे पास एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आया हुआ है तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, अगर एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया हुआ तो एरोमेटिक बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा तो बताइए इसमें बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। देखिए जो NO2 है वो विड्रॉइंग ग्रुप है, आप लोग जानते ही हैं, है ना। Cl भी थोड़ा सा विड्रॉइंग, स्लाइटली विड्रॉइंग ग्रुप के केस में आता है, -I इफेक्ट के केस में आता है। CH3 क्या है, डोनेटिंग है, तो सबसे पहले आप डोनेटिंग लगा देंगे, फिर जनरल वाला, सिंपल वाला, फिर देन आफ्टर विड्रॉइंग। ये ज़्यादा विड्रॉइंग होता है एज़ कम्पेयर टू Cl, तो हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बात एक ही है, चाहे हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलें चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलें, तो दोनों के केस में अब यहाँ पे पोजीशन को लेकर के कि मेटा पोजीशन पे आ जाए और पैरा पोजीशन पे आ जाए तो कौन सा होगा। जैसे एमिनो, है ना, हम लोग एक केस ले लेते हैं, एनिसोनिलाइड। एनिसोनिलाइड किसको बोलते हैं, जो एनिलीन होती है उस पर एनिसोल टाइप का एक ग्रुप लग जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ग्रुप आ गया इस तरीके से OCH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसोनिलाइड। एक यहाँ पे पैरा पोजीशन पर है और एक मेटा पोजीशन पर है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा वाला ज़्यादा बेसिक होगा। तो देखिए जो पैरा पोजीशन पर है वो +R इफेक्ट ज़्यादा लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +R इफेक्ट शो करता है। तो +R इफेक्ट किस पे ज़्यादा लगता है, आप लोग जानते ही हैं, पैरा पोजीशन पे लगता है, तो किसका ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, इसका। जितना ज़्यादा +R इफेक्ट होगा। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर वो आपने कॉन्सेप्ट नहीं बताया। देखो कॉन्सेप्ट के लिए मेरा एक लास्ट वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट करके है, आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट वाला पढ़ोगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक कैरेक्टर के लिए ध्यान रखिएगा, +R देखते हैं, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हमारा ये सिंपल वाला होता है, फिर यहाँ -R देखते हैं, -H और -I, ठीक है। बाकी कई सारी चीज़ें होती हैं, जितना ज़्यादा pH होगा उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, तो मैंने वहाँ पर डाल रखा है, आप एक बार पढ़ लेंगे उसको तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। अभी जस्ट मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम, मेडिकल, IIT वगैरह में कोई भी रुकेगा नहीं किसी भी तरीके का, और जहाँ पर भी ये बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ईजिली वे में आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई होता है। तो अगर हम लोग ऑर्थो पोजीशन की बात करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, दोनों पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पर, है ना, ऑर्थो पोजीशन पर जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो कम आएगा। इसको हम लोग ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे चाहे रिलीजिंग ग्रुप है चाहे विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो जैसे हम क्वेश्चन करें फॉर एग्जांपल के लिए, तो देखो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलोइडिन। जब CH3NH2 के साथ आता है, CH3NH2 के साथ आता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टॉलोइडिन, ठीक है। टॉलोइडिन में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पैरा पोजीशन फिर मेटा, मतलब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है,
तो उसके हिसाब से लगा दिया, प्लस आई इफेक्ट यहाँ काम करेगा। फिर सिंपल वाला ऑर्थो देखा आपने, मतलब रिलीजिंग ग्रुप है लेकिन हमने ऑर्थो सब्सटीट्यूट, तो दो ग्रुप में बेसिकली काम करता है ऑर्थो पोजीशन, है ना। एक मैंने यहाँ समझा दिया, एक मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में समझाऊंगा। तो अब बात करें हम लोग दूसरा एक केस ले लेते हैं, इसको फिनाइल डाईएमीन बोलते हैं, ठीक है। फिनाइल डाईएमीन में भी ध्यान रखिएगा ये रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइलीन करके आता है इसको, वैसे तो फिनाइलीन करके बोलते हैं। फिनाइलीन डाईएमीन, देखिए फिनाइलीन डाईएमीन में भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा, क्योंकि ये भी रिलीजिंग ग्रुप है। अब आप देखिए तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, पैरा पोजीशन का, तो पैरा हो गया, फिर मेटा हो गया, सिंपल, देन आफ्टर ऑर्थो। क्योंकि क्या होता है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से ऑर्थो सब्सटीट्यूट जो है वो लास्ट में लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। अब एक बात करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए एन सब्सटीट्यूट ग्रुप आ जाए तो इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन पर ही कोई सब्सटीट्यूट ग्रुप आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे, एन सब्सटीट्यूट ग्रुप, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन सब्सटीट्यूट ग्रुप पर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। एक बार नोट करिए, देखो अगर हमारे पास नाइट्रोजन पर सब्सटीट्यूट हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे वो बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे, वो बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करिए हमारे पास ये नाइट्रोजन सब्सटीट्यूट है, देखो एक हाइड्रोजन को हटाया, उसके प्लेस पे उसने हमें CH3 दे दिया। अब आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, तो इस तरीके से। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो ये 2 डिग्री 1 डिग्री वो वाला होगा जो हम पहले कर रहे थे एलिफेटिक, वो वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा ये अलग है, ये नाइट्रोजन सब्सटीट्यूट ग्रुप पे लग रहा है। तो रिलीजिंग ग्रुप कहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे लग रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होने वाला है, इसका। आप वो वाला ऑर्डर नहीं लिखेंगे 213 231, वो उसमें ही लगता है, केवल एलिफेटिक में लगता है, वो एरोमेटिक में काम नहीं करता है। मान लीजिए आप सोचो अच्छा आर्किल प्लेस पे यहाँ आ गया, नहीं आर्किल प्लेस में नहीं, ये हाइड्रोजन के प्लेस पे, ठीक है। दूसरा देखिएगा, ये तो डोनेटिंग ग्रुप हो गए। अब अगर हम यहाँ विथड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, लाइक एज द फिनाइल ग्रुप जो होता है वो विथड्रॉइंग होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब 2 बेंजीन टाइप की रिंग है, फिनाइल रिंग बन जाएंगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, तो ये विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसके केस में किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका। तो हमने क्या देखा कि जो विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके केस में जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता जाएगा, और रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज करते जाएंगे तो जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो ये थे हमारे पास एमीन्स के कुछ बेसिक कैरेक्टर। अगर आप इसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली जहाँ पर बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आएगा आप करने की कोशिश करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे बताइएगा। अगर आपको किसी पे और पे वीडियो बनवाना है तो मैं उस पर बना के डालूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।